आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट इसमें का जो क्वेश्चन है वो है साइन 75। तो साइन 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में 45 प्लस 30। जब हम इसको प्लस करेंगे वापस से साइन 75 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी हमारा दिया हुआ है, उसकी जगह पे ये रखना है हमें। तो ए आपका क्या है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो क्या दिया हुआ है, साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री पॉइंट मल्टीप्लाई में कॉस 30 प्लस कॉस 45 मल्टीप्लाई साइन 30। अब सब की वैल्यू आपको पता ही है, तो सब की वैल्यू जो है वो रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगा देंगे। कॉस 30 की डिग्री क्या होती है, कॉस 30 की डिग्री होती है वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन जा √3 आएगा, और 2 × √2 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, प्लस अब 1 × 1 आ जाएगा, √2 × 2 2√2। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा √2 आपका एलसीएम आ गया, और यहाँ ऊपर क्या है, √3 + 1। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट इज़ द आंसर। तो इसी तरह से हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है tan 15। तो अब इसको भी ज़रा देखिए ध्यान से, tan 15 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 - 45 डिग्री। 60 - 45 करेंगे तो वापस से आपको क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब बताइए, अब अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो tan a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। तो tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, जल्दी बताइए। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन में 1 प्लस tan a × tan b। ओके, तो अब हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे इसकी जगह पे। तो आपका ये a है और ये b है, तो फॉर्मूला क्या है, tan a यानी कि 60 - tan b यानी कि 45 डिग्री। डिग्री आपको लगा देना है, ठीक है, वरना गलत हो सकता है। अब 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई tan b। अब सब की वैल्यूज़ हमको पता ही है, सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 होता है, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है, और 1 को 1 ही लिख देंगे, प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1।
अब √3 - 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब नीचे आ जाएगा 1 प्लस इंटू करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। अब इसको हम परिमेयीकरण कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? परिमेयीकरण करने पर, या फिर यहाँ लिख कर दीजिए, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर क्या आएगा? √3 - 1 अपॉन में 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई। परिमेयीकरण करने पर आपको याद होगा कि जो नीचे संख्या होती है, जो मतलब प्लस माइनस, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वही सेम डिजिट हमने रख दिया है यहाँ, और लेकिन बस साइन चेंज हो रहा है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3 - 1 -1 एक ब्रैकेट में, 1 - √3 एक ब्रैकेट में, अपॉन में 1 प्लस √3 1 - √3। ये किसका फॉर्मूला है? अब जल्दी बताइए, ये किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस √3 एक ब्रैकेट में 1 - √3, ये फॉर्मूला आपका है। इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे फिर इससे, जैसे करते हैं तो कर लेते हैं। √3 बन जाए √3 आएगा, फिर इससे करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 3, फिर इससे इसे करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का √3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करा तो √3 ही आया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, इसी का फॉर्मूला तो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल में एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। यही तो फॉर्मूला होता है, वही हमने रख दिया। आपका ये दिया हुआ था यहाँ पास और हमने ये यहाँ रख दिया। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। √3 और √3 प्लस √3 कितना हो गया? 2√3, और यहाँ पास माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस करेंगे तो 4, अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ अब क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पास -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा? यहाँ -2 अगर कॉमन ले लिया हमने तो ये प्लस में 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं। -2 हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस है, जो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो -√3 और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2, अपॉन में 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2 कैंसिल हो गया आपका। बचा कितना? -√3 प्लस 2, ये प्लस है इसको बाहर निकाल लेते हैं, और ये माइनस है तो इसको अंदर रख देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पास है आपका, सिद्ध करना है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। सिद्ध क्या करना है हमें? sin x प्लस y लाना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या लिखा है? π/4 - x, और यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है π/4 - x, π/4 - y, π/4 - y। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला हमारा ये वाला बन जाएगा cos
ए प्लस बी इक्वल में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। यही चीज़ तो दिया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है, तो हम इन सब की जगह क्या रख देंगे, कॉस ए प्लस बी। चलिए यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। क्या रखना है आपको, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए हमारा क्या है, ये ए हमारा पाई बाय में 4 माइनस एक्स प्लस बी हमारा क्या है, पाई बाय में 4 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पास अगर हम पाई बाय में 4 यहाँ भी है, पाई बाय में 4 यहाँ भी है, इसको एक साथ कर लेते हैं। पाई बाय में 4 प्लस पाई बाय में 4 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ कॉस को कॉस ही लिखा रहने देंगे। अब पाई बाय में 4 और प्लस पाई बाय में 4, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा और ऊपर पाई प्लस पाई हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2 पाई अपॉन में 4 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ हम पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमने बताई थी 180, 2 इंटू 180 अपॉन में 4 माइनस एक्स माइनस वाई। इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पास 360 अपॉन में 4 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ देखिए 4 से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 4 से हम काटेंगे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36 और 0 90 आएगा। कॉस 90 माइनस, अब अगर हम ये एक्स का माइनस और वाई का माइनस, अगर हम इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दे रहे हैं। एक ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, एक्स प्लस का वाई, ये बचेगा। अब अगर हम माइनस देखिए, माइनस अगर हम इंटू कर दें अंदर तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और यहाँ माइनस वाई, फिर से वही आ जाएगा। तो वही तो हमने किया, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब बताइए अगर हम इसको cos 90 माइनस थीटा, ये आपका पूरा थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद होना चाहिए आपको। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा आपका थीटा, ये है आपका थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा एक्स प्लस वाई इक्वल में राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया आपका, यही तो प्रूव करना था हमें, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, तो चलिए 7 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पास दिया हुआ है, tan पाई बाय में 4 प्लस एक्स अपॉन में tan पाई बाय में 4 माइनस एस इक्वल में हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ठीक है, अगर हम इसको देखें, इसको हम पूरे को a मान लें और इसको हम b मान लें, तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख ले रहे हैं।
चूँकि tan a प्लस b इक्वल में होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। n तो लिखे ही नहीं, tan b। और tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस b का फॉर्मूला बिल्कुल ही इसका उल्टा होता है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा देंगे। tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। बिल्कुल ईजी सा इसका फॉर्मूला है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैसे ही इसको रख देंगे, tan a प्लस b की जगह रखेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ध्यान से रखना है, कहीं भी गलती हुई तो पूरा गलत हो जाएगा। tan a पाई बाय में 4 प्लस tan b यानी कि x अपॉन में 1 माइनस tan, अभी हम ऊपर कहीं रख रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस tan पाई बाय में 4 और मल्टीप्लाई में tan x अपॉन में, अब पूरे का अपॉन करके नीचे वाले का लिखेंगे, tan पाई बाय में 4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय में 4 मल्टीप्लाई tan x। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1/80। हम बार बार आपको बता रहे हैं, आपको भूलना नहीं है। tan 180 अपॉन में 4 प्लस tan 180, सॉरी यहाँ तो x ही है, पाई तो है ही नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। अपॉन में हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आप मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम आपको समझाने के लिए हम पूरा लाइन वाइज आपको करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो 1 माइनस tan 180 बाय में 4 मल्टीप्लाई tan x। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? tan 180 बाय में 4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan 180 बाय में 4 मल्टीप्लाई tan x। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा tan 45 डिग्री प्लस में tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 मल्टीप्लाई tan x अपॉन में tan 45 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan 45 डिग्री tan x। ठीक है, अब हमें पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। tan 45 है, की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan x वैसे ही लिख देंगे, अपॉन में 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में tan x। ऐसे ही नीचे भी करेंगे, अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में tan x। अब यहाँ बताइए 1 प्लस tan x ऊपर वैसे ही हमने लिख दिया, अपॉन में
1 माइनस इंटू करेंगे तो 1 से कितना आएगा, 10x ही आएगा, अपॉन में 1 माइनस 10x वैसे ही लिख देंगे, नीचे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10x ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ देखिए लिख दिए, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक ही जैसे ही तो है, सेम टू सेम। 1 प्लस 10x यहाँ भी है, 1 प्लस 10x यहाँ भी है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में नीचे भी वैसे ही 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब होल स्क्वायर हो गया, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इक्वल में राइट हैंड साइड। तो आपका प्रूव हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखिए क्या किया गया है, यहाँ पास आपको फॉर्मूला याद होगा, a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d। तो ये कैसे हो जाता है, a अपॉन में b ऐसे ही लिखा रहता है, मल्टीप्लाई में d ऊपर चला जाता है अपॉन में c, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो वही तो हो रहा है, a इंटू डी b इंटू सी। ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।